नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की इस क्लास में सुबह 6 बजे आपका स्वागत है। इस क्लास की सीरीज में जो प्रश्न चल रहा है वो 16वां प्रश्न आज का जो है वो आपके सामने है। क्लास को अपने स्टेटस पे लगाइए, लिंक को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अच्छे प्रश्नों का फ़ायदा लीजिए। चलिए, प्रश्न है आपके सामने और इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल पर आपको कल सुबह मिल जाएगी, माने शाम तक मिल जाएगी। तो आप गौर कीजिए कि यहाँ हमारे लिए काम का जो प्रश्न है, काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम माने शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापीठ जाता, वनस्थली ही आता। उक्त कथन किसका है? तो आपको बता दूं कि ए केसरी सिंह बाराहट, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी हीरालाल शास्त्री। आपके उत्तर कमेंट में आ जाने चाहिए, कमेंट में आ जाने चाहिए। काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आता। ये कथन किस महान व्यक्ति का है? तो चलिए हम बाकी बात करते हैं, आप उत्तर दीजिए। 1929 में शांति कुटीर नाम से एक महिला शिक्षा सदन की स्थापना जो है 1929 में हीरालाल शास्त्री ने कर ली थी। हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रतन शास्त्री, इन्होंने मिलकर के अपनी बेटी शांति के नाम पर ये शांति कुटीर बनाया। 1935 में यही शांति कुटीर आगे चल के जीवन कुटीर हुआ, जीवन कुटीर शिक्षा सदन हुआ और ठीक 1935 में इसी का नाम वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया। वनस्थली विद्यापीठ कर दिया गया। वनस्थली विद्यापीठ वर्तमान में टोंक की निवाई तहसील में है। टोंक की निवाई तहसील में वनस्थली विद्यापीठ है। वनस्थली विद्यापीठ जो है 1935 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महिलाओं की शिक्षा को समर्पित ये संस्थान जो है 1935 में बना था। हीरालाल शास्त्री और उसकी पत्नी रतन शास्त्री जो है इन्होंने ये बनाया। रतन शास्त्री इसकी संचालिका की भी थी, डायरेक्टर भी थी और अपनी बेटी शांति के नाम पे शांति कुटीर जो आगे चल के जीवन कुटीर हुआ और 1935 में टोंक की निवाई तहसील में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से ये शिक्षण संस्थान जो है वो जाना गया। और इस शिक्षण संस्थान के बारे में काश यदि मैं लड़की होता तो मैं अपनी तालीम के लिए वनस्थली ही आता, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि मैं लड़की होता तो अपनी तालीम के लिए, शिक्षा के लिए इसी वनस्थली में आता। ऐसा कहने वाले नेहरू ने वनस्थली विद्यापीठ टोंक की निवाई तहसील जो हीरालाल शास्त्री और उसकी पत्नी रतन शास्त्री जो हैं उन्होंने ये शुरू किया। जीवन कुटीर शांति कुटीर के नाम से जाना जाता है। हीरालाल शास्त्री जो हैं उनका जन्म जोबनेर में हुआ था। हीरालाल शास्त्री जोबनेर में जन्मे थे, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। एकीकरण के चौथे चरण में इनको जब मनोनीत मुख्यमंत्री 7 अप्रैल 1949 को इन्होंने शपथ ली थी तो सवाई मान सिंह ने इनको शपथ दिलवाई थी। पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जोबनेर के रहने वाले, जयपुर जोबनेर के रहने वाले जो है, इनको जोब लगने की फिक्र कहाँ थी, क्योंकि ये तो खुद जो है पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, चुनाव नहीं लड़े, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री ने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः गीत लिखा था, तो अपनी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखनी चाहिए थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, क्योंकि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र शास्त्री की ही होनी चाहिए। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र इनकी आत्मकथा, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः इनका गीत और वनस्थली विद्यापीठ में इनका योगदान। हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री जिनको शपथ दिलवाई थी सवाई मान सिंह ने, यानी मान सिंह द्वितीय ने। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आज का रोचक प्रश्न है।
बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी तरह से इस प्रश्न को नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पेन पे। मैं लगातार कहता हूँ सुबह की क्लास में जो लगातार बना रहेगा वो बहुत ज्ञानवान बनेगा और अपनी परीक्षाओं में सफल होगा। रोजाना सुबह 6 बजे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।